देखते ही देखते दिसंबर 25 राइट 2025 का एंड हो रहा है। और अब मेरा अपना एक रिचुअल है, जैसे कुछ लोग बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो मेरा है न्यू ईयर रिफ्लेक्शन कि आपने नए साल में किया क्या। रेजोल्यूशन तो बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में क्या काम करते हैं जो एक मीनिंग दे जाए, राइट। तो मैंने देखा है कि मैंने ये साल इस पूरे साल में क्या क्या किया, उससे मुझे फायदा क्या होता है कि आई एम रेडी टू आइदर अप्रिशिएट माई सेल्फ, क्योंकि सेल्फ अप्रिसिएशन ही जो है वो सही मायना है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। आई डोंट सीक एनी बडी एल्सेस अप्रूवल कि कोई मुझे मेरी पीठ थपथपाए और मुझे कहे कि वाह वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ईमानदारी की बात तो ये है कि इतनी ईमानदारी लोगों में है नहीं कि आपको सही सही फीडबैक दे। तो अगर आपको प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैंने पिछले 2-3 सालों से ही ये चीज समझी है। अफसोस की बात है मैंने बहुत लेट समझा, लेकिन आप जो भी हैं, जो भी ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी दूसरे के लिए वेट ना करें कि आपको कोई आके अप्रिशिएट करे। आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। तो कैसे करें? ऐसे ही खाली पीली अपने आप को अच्छा बोल देना भी अच्छा नहीं है। तो आपको अपने बारे में सही सही समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझेंगे तभी आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट स्टेप ले सकते हैं जो आपके सफलता के लिए जरूरी है, आपके मुकाम के लिए जरूरी है। तो मैंने इस साल की शुरुआत की तो मेरा वेट काफी ज्यादा था, जो बहुत सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज आई एम इन अ सर्टन एज जहां पर बहुत सारे ग्लैंड जो हैं वो गलत फंक्शन करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लैंड्स, और उसकी वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो वेट पुट ऑन काफी कर लिया था मैंने, और ना ये पता नहीं चलता। सबसे बड़ी खराब बात वेट के साथ होती है कि आपको पता नहीं चलता कि आपका वेट कब कैसे बढ़ गया, और फिर अचानक से एक दिन रियलाइज होता है कि अरे ये मेरी ड्रेस नहीं आ रही, या लोगों ने कुछ छोटा मोटा कुछ बोल दिया। तो इसलिए ये जरूरी है कि अपने आप को समझा जाए अच्छी तरह से और मेजर किया जाए। तो साल की शुरुआत थी जब मैं अपने काउंसलिंग और कोचिंग बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए मैं किसी से मिल रही थी। दैट वाज आल्सो ऑनलाइन बिकॉज आई वर्क मोस्टली ऑनलाइन। सो उन्होंने बोला, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, एंड ही वाज राइट, कि इफ यू बिकम फिटर देन जो ऑथेंटिसिटी होगी, मैं जो किसी को सिखाना चाहूंगी वो ज्यादा होगी। एंड आई टोटली अग्रीड विद हिम दैट ही इज एब्सोल्युटली राइट। मेरी एक अच्छी बात यह है, यहाँ मैं अपने बारे में अपनी तारीफ कर ही दूं, कि अगर कोई सही बात होती है, किसी के भी मुंह से निकल के आ जाए, यानी मेरा बच्चा भी बोल दे या कोई दूसरा छोटा बच्चा भी बोल दे, आई टेक इट वेरी सीरियसली। आई डोंट टेक इट कि ये किसके मुंह से आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मेरी उम्र से बड़ा ही कोई बोले तो ही मैं सुनूं। मैं डेफिनेटली ध्यान देती हूँ अगर वो बात अच्छी। सो बात मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके मुंह से निकल के आ रही है वो इंपॉर्टेंट खास नहीं है। सो आई डिड लिसन टू हिम एंड आई रियलाइज्ड इट वाज काइंड ऑफ अलार्म कि ये सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं फिट नहीं हूं तो अगर मेरे मुंह से आपको फिट रहना चाहिए जैसी बात निकल के आती है, इट डजंट मेक सेंस, इट इज नॉट लॉजिकल। और ये बिल्कुल ना गलत बात होगी कि खुद का तो हाल देख लो, राइट। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, लेट मी ट्राई। और मैं वैसे भी ना, आई एम समवन हु वाज ऑलवेज ट्राइंग टू ईट हेल्दी, डू हेल्दी थिंग्स इन लाइफ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वॉज समथिंग विच आई वॉज डूइंग ऑलरेडी, एंड मेरे सारे जो मार्कर्स थे, बीपी, ये सारी चीजें जो होती हैं नॉर्मली, थायराइड, ये सब ठीक ठाक था। थायराइड थोड़ा हायर था, बट इट वाज ओके, इट वाजंट लाइक दैट बैड कि कुछ इमीडिएट स्टेप लेना पड़े। बट वेट वॉज समथिंग विच आई वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। तो
मैं एक्शन बहुत जल्दी लेती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ कि आई इमीडिएटली टेक एक्शन। सो मैंने एक्चुअली तुरंत शुरू भी कर दिया और रिजल्ट दिखा भी। और उसको करने के लिए उनका जो प्लान था उसमें बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग तो थी ही, जो मेरी चल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड टू बी ऑफ शुगर, ऑफ ग्लूटेन and more protein and more complex carbohydrate. So this was the basic premise of the diet. No sugar मतलब no fruits also, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो बॉडी को मुश्किल होता है मेटाबोलाइज करने के लिए। तो मैंने दिस वाज माय चैलेंज लिटिल बिट, क्योंकि मुझे फ्रूट्स खाने की आदत थी एंड आई स्टिल फील कि फ्रूट्स आर हेल्दी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया in order to bring my insulin in regulation. So I trusted and I started doing it. और बहुत I won't say मेरा थोड़ा बॉडी टाइप ऐसा है कि मेरा वेट लॉस जो है वो तुरंत दिखता भी नहीं, होता भी नहीं। तो स्लोली एंड स्टेडीली आई कुड लूज वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेट ओवर अ पीरियड ऑफ, अब आज जो है वो 16th of December है, तो 9 महीने करीब हो गए। मतलब मार्च आई स्टार्टेड एंड 9 months आई हैव कंप्लीटेड ऑन द सेम डाइट और सिमिलर काइंड ऑफ डाइट, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू पुट ऑफ द वेट एंड आई हैव very clearly I have lost weight very visibly and I feel lighter. मैंने अपनी लाइफ में पहले वॉक करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट ऑफ कोर्स आपको 1 step एट अ टाइम, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके और एक्यूमुलेट होता जाता है। फिर उसके जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स यू लूज वेट, यू फील बेटर, देन यू गेट एक्साइटेड। आप मतलब अपने आप से ये स्टेप्स लेना शुरू करते थे। तो दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डू एंजॉय वॉकिंग. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग योगा ऑन अ रेगुलर बेसिस and this was one of the biggest achievement of 2025, no doubt about that. लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि अब मैं इससे अपने वेट को कैसे दूर रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने 6-7 साल पहले भी ये कोशिश की थी, जहां पर मैंने वेट लॉस किया था. दैट वाज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट और विजिबली आई वाज लुकिंग स्लिमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो मैंने सारी बातें जो कही हैं वो सारी की सारी सही थी उस समय भी. हाँ, शुगर सिग्निफिकेंटली कम किया था, शुगर 0 नहीं था तब, और ग्लूटेन था, फूड का पार्ट 0 नहीं था. खैर जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट वाज सेम कि मेरा वेट लॉस तब भी हुआ था और अब भी हुआ है. तो सवाल ये है कि हाउ डू आई नो कि आई विल बी एबल टू कीप माई वेट ऑफ. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. वेट लॉस ठीक है, अच्छी बात है, वेट लॉस तो मतलब अपने आप में चैलेंज है, लेकिन जब आपने वेट लॉस कर लिया है उसको कीप ऑफ रखना, उसको खत्म, मतलब आप फिर से गेन ना करें, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है कि वेट लॉस हो तो जाता है, फिर आप उससे ज्यादा ही वेट गेन कर लेते हैं. इट्स वेरी कॉमन. जितने भी मेरे ट्राइब के लोग हैं यानी कि जो जिनमें वेट पुट ऑन करने की है ज्यादा टेंडेंसी, वो सारे के सारे इस चीज से एग्री करेंगे. बट दिस टाइम ऑफ कोर्स आई विल कीप यू अपडेटिंग. आई एम ऑलवेज देयर, तो आई विल कीप यू अपडेटिंग 100%. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस टाइम आई फील दैट आई विल बी एबल टू. व्हाई? क्वेश्चन है व्हाई. तो मेरा जो अपने बारे में अपने आप को ऑब्जर्व मैंने जो किया है पिछले 9 मंथ से, वो ये है कि दिस टाइम माई पैलेट हैज चेंज्ड. एज इन, जो अभी मैं बिल्कुल ही ऑफ शुगर हूं, बिल्कुल ही मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और जो भी इस तरह का जो मेरा जो डाइट है हाई प्रोटीन, वो उसने मुझे ऐसा बना दिया है 9 मंथ्स में कि आई एम नो लॉन्गर सीकिंग द फूड विच आर टेस्टी. यानी मेरे लिए मुझे किसी भी चीजों पे लार नहीं टपकती जिनपे कि मुझे लगता था हाय हाय गुलाब जामुन खा लो, हाय हाय रसगुल्ला खा लो, या समोसा खा लो, या कुछ ऐसी चीज ना, बर्गर वगैरह भी कभी कभार थोड़ा बहुत.
अभी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, रादर वो मेरे लिए उसका जो स्मेल है, इट स्मेल सो बैड कि मेरे मन में सवाल ये आता है कि कैसे कोई खा भी सकता है। हालांकि दैट वाज मी फ्यू मंथ्स अगो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। तो ये जो चेंज है दैट शोज कि माय पैलेट यानी कि मेरे टेस्ट बड्स जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा। जब मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा, जब मुझे वो टेम्पटिंग ही नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट, राइट? सो बिकॉज this has happened with a very strong discipline and commitment that I have to lose weight, that I am able to lose weight and I'm going to keep it off. So this is one of the achievement I'm very proud of myself that I have done this year. In the next video, I'm going to talk about what other things I have achieved. Thank you so much for watching. And if you need any advice on how to lose weight and how to keep it off, message me. Thank you.